हेलो हेलो। हाँ, तो बीपीएससी टीआरई 4 को हम लेके चर्चा करेंगे और वहां पर डोमिसाइल को लेके क्या लगातार अपडेट हो रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। वो कर दो, क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स ऑन करो रवि। ठीक। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं आज की खबर को लेकर के। आज की जो खबर है, पहले सबसे पहले जान लीजिए कि अब जो है आपका हमारा यह टीचर्स एकेडमी अब आपके लिए ऑफलाइन भी अवसर लाया है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रयागराज से हो या प्रयागराज आके तैयारी करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। 20 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका ये नंबर है 7991959237। सारी फैकल्टी आपकी यही वाली रहेगी जो आपको पढ़ाती है। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के विभिन्न मुद्दों पे जो कि बिहार को लेकर के है। हाँ, तो सबसे पहले सबका स्वागत है। हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, एक खबर निकल के आई है, दो तीन खबर इसी में निकल के आई है। एक खुशखबरी उनके लिए है जिनका 82 नंबर है, जनरल वालों का। बिहार में आपको पता है कि जनरल और ओबीसी सबका अलग अलग है। तो वहां पर एक मामला आया है, चूंकि ये मामला को मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा आपको। वहां पर सीटेट में जो है, सीटेट में जो है अभी तक ओबीसी, जैसे ओबीसी थे, ओबीसी इनके लिए 82 नंबर था। लेकिन अब देखिए टीआरई 3 सीटेट 82 नंबर वाले भी नहीं होंगे बाहर। यानी कि अब जो है आपके जर्नल जो अनारक्षित हैं, अनारक्षित महिलाएं हैं, यहाँ महिलाओं की बात हो रही है, अनारक्षित जो महिलाएं हैं उनके लिए भी अब 82 नंबर का हो गया है। ठीक है, 82 नंबर का अब वो बाहर नहीं होंगी। क्योंकि अभी बीच में खबर आई थी कि 82.5, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 से 2 दिनों में विभाग से मिलेगी सहमति और 82 अंक वाले भी बनेंगे शिक्षक। यहाँ पर एक मामला और इसी में, इसमें दो मामले फंसे हुए हैं। एक तो मामला ये हो गया, दूसरा मामला ये फंस गया था कि कहीं कहीं पे 82.5 नंबर की मांग हुई थी कि अगर 82.5 पॉइंट है तभी आप जो है शिक्षक भर्ती में ज्वाइन कर सकते हो। यह भी मामला आया था। बहुत बच्चे डर गए थे इसकी वजह से, क्योंकि बहुत बच्चों का करेक्ट 82 था, तो बहुत बच्चों की काउंसलिंग हुई ही नहीं थी। ठीक है, वो भी मतलब आया था अचानक से, लेकिन उसको भी सुधार कर लिया गया है। अब वहां पे भी 82 नंबर जो है, 82 नंबर वालों चयनित हो जाएंगे शिक्षक रूप में, उनको काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो ये दो खबरें बड़ी निकल के आई हैं। और एक मामला और इसी में, देखिए 82 नंबर का बड़ा चल रहा है। और 82 नंबर क्या है, 82 नंबर के ये है कि अभी आपको पता होगा, मैंने बताया था कि बहुत सारी महिलाएं जो अन्य स्टेट से हैं वो उनको बाहर कर दिया गया था जॉब से। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि क्योंकि जितने भी बाहरी स्टूडेंट महिलाएं होती हैं वहां पर अगर अन्य स्टेट में जाती हैं तो वह किस में आती हैं, वह आती हैं आपके जर्नल कोटे में आती हैं। आप उत्तर प्रदेश से जैसे आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, लेकिन जैसे ही अन्य स्टेट में प्रवेश किए होगे तो आपके आरक्षण समाप्त हो जाते हैं, सीधे सीधे आप जनरल कैटेगरी में या अनारक्षित कैटेगरी में आते हो। ठीक है, वहां पे क्या था कि नोटिफिकेशन का फॉर्म निकाला गया था, उसमें ये लिखा था कि महिलाओं को, जनरल महिलाओं को 82 नंबर पाना है। ठीक, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि ये जो जनरल महिलाएं हैं, केवल बिहार की जो जनरल महिलाएं हैं उनके लिए 82 नंबर पाना अनिवार्य सीटेट में। बाकी जो अन्य स्टेट के हैं उनके लिए वही नियम 60% वाला है, कहीं मेंशन किया नहीं था। इसको देखते हुए बहुत सारी लड़कियों ने जो अन्य स्टेट की थी उन्होंने फॉर्म भर दिया, 82 नंबर जिनका था, 83 नंबर जिनका था, और वो सिलेक्ट भी हो गए। अब उनको निकाला जा रहा था तो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन का मेंशन दिया कि भैया नोटिफिकेशन में कहीं भी आपने मेंशन नहीं करा है। ठीक, तो अब जो निकाले गए विद्यार्थी थे वो चले गए कोर्ट चले गए। कोर्ट ने उनको राहत दी कि भैया उनको नहीं निकाला जाए, उनको पुनः ज्वाइनिंग कराया जाए। स्टे लगा दिया इस मैटर पे, सुनवाई आगे होगी और जब तक स्टे लगा है तब तक वो नौकरी करेंगे और उनकी पूरी सैलरी मिलेगी। मतलब उनको फायदा मिल गया जो अन स्टेट वाली महिलाएं थी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए 1 से 2 दिन विभाग से मिलेगी सहमति और 22 अंक वाले भी बनेंगे शिक्षक। री काउंसलिंग को लेकर जल्द खोले जाएंगे पोर्टल। अब जिनका छूट गया है, काउंसलिंग नहीं हो पाया था, उनको पुनः मौका दिया गया है, तो ये पोर्टल आप फिर देखेंगे 21 फरवरी तक पोर्टल खोले जाने को मिल सकती है जानकारी। ठीक है, पोर्टल खोले जाने के बाद होगी री काउंसलिंग, फिर देखेंगे इसी महीने शुरू हो सकती है काउंसलिंग। छूटे हुए जिला आवंटन को लेकर भी जल्द होगा फैसला। ठीक, अब देखिए टीआरई 3 की बात करें हम, तो टीआरई 3 की ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग लेटर को लेकर अभी तारीख तय नहीं है। ठीक, पीजीटी के 6 विषयों के 28 फरवरी तक होगा जिला आवंटन।
गेस्ट टीचर के वेरिफिकेशन के बाद विभाग आयोग को कल भेजेगा पत्र। मार्च के प्रथम सप्ताह में क्षमता 2 वालों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पहले फेज की स्क्रूटनी जारी हो गई है। अब 25 फरवरी तक सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर का पहला लिस्ट हो सकता है जारी। ठीक, अब यहाँ पर इतनी सारी मैंने बता दी। अब यहाँ से कहेंगे गुरुजी टीआरई फोर्स क्या मतलब है। मैंने आपको बार बार कहा है जब तक टीआरई थ्री जो है पूरी तरह पूरा नहीं होगा, जब तक टीआरई 3 पूरा नहीं होगा तब तक टीआरई 4 नहीं आएगा, तब तक टीआरई 4 आपका नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? क्योंकि अभी टीआरई 3 में क्या क्या चीजें हैं। हाँ, टीआरई 3 में क्या क्या अभी समस्या है, टीआरई 3 में क्या क्या बाकी है। अभी टीआरई 3 में ये पूरी चीजें जो मैंने आपको बताई क्या क्या बाकी है। अभी जो है देखिए 3 पड़ाव है। पहला है कि यहाँ पर रीकाउंसलिंग वाला पहला पॉइंट हो गया, रीकाउंसलिंग होगा, फिर उनकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद जो है 21 फरवरी तक पोर्टल खोले जाएंगे। आज 21 फरवरी मतलब 21 फरवरी तो कल है। ठीक है, पोर्टल खोलने के बाद रीकाउंसलिंग। यहाँ पर देखेंगे कि टीआरई 3 में जिनका चयन हुआ है अभी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, तो अभी उनकी ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग लेटर भी तारीख अभी तय नहीं की गई है। अब इसमें कब तय करते हैं। दूसरा मुद्दा ये हो गया। 2 मुद्दे हो गए, 2 मेन मुद्दे हो गए कि जिनका नियुक्त हो गए, जो शिक्षक बन गए, अब इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। ठीक है, पढ़ाने के लिए, तो अभी वो भी डेट नहीं है। तीसरी क्या है कि ट्रांसफर, जब तक शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, कहाँ कैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया भी लगभग तेज चल रही है। तो 3 पड़ाव जो हैं आपके यहाँ पर, पहला रीकाउंसलिंग, दूसरा आपका ज्वाइनिंग लेटर, तीसरा जो है आपकी ट्रांसफर की नीति। ये 3 चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक जो है टीआरई 4 का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। अब आना तो टीआरई 4 एकदम तय है। मैं बार बार कहता हूं कि टीआरई 4 100% सत्य है, लेकिन जो हम लोग उम्मीद जता के बैठे थे कि जल्द से जल्द आपका टीआरई 4 आ जाएगा, उधर चिल्लाया जाता है कि फरवरी में आ जाएगा और फिर कहा मार्च में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए, ये सब चीज देखते हुए, ये समझ लीजिए अगर इसको भी देखें तो ये पूरा मार्च ले लेगा। पूरा क्या ले लेगा? मार्च पूरा ये ले लेगा, पूरा ये मार्च ले लेगा, पूरा मार्च ये ले लेगा आपका ये सब प्रक्रिया होने में। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपका नया नोटिफिकेशन जारी होगा कि किस विषय में कुल कितने पद खाली हैं, हिंदी में कितने पद खाली हैं, अंग्रेजी में कितने पद खाली हैं, 9 से 10 में कितने पद निकलेंगे, सारी चीजें जो हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये संभवतः जो है अप्रैल, तो हम लोग अप्रैल तक जाते हैं। अब ये अगर अप्रैल तक होता है तो अंतिम अप्रैल तक जो है आपका टीआरई 4 मिल सकता है। नहीं तो, क्योंकि देखिए हम लोग क्यों बताते हैं, जब ये इधर लेट, मैंने आपसे बहुत पहले कहा है, कई बार कहा है कि टीआरई 3 जितना लेट होगा टीआरई 4 के आने में उतना ही विलंब होगा। ये मैंने कई बार कहा है। ये था कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, कहा गया था दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा टीआरई 3, तो जनवरी फरवरी तक में आ जाएगा टीआरई 4। लेकिन अभी को देखते हुए लगातार इसमें डिले हो रहा है, तो यह मार्च तक खिंच जा रहा है। जब मार्च में खिंचेगा तो अप्रैल तो पूरा ले लेगा नोटिफिकेशन जारी करने में। हो सकता है अगर ऐसे लेट होगा तो मई में भी आएगा। ठीक है, मई में हो सकता है, मई अप्रैल में आए, मई में आ जाए। ठीक है, तो कई सारी चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक, दूसरा मुद्दा यहाँ पर है साथियों, दूसरा मुद्दा है आपका एस्टेट को लेकर के। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना ये लेट हो रहा है टीआरई 4, उतना ही एस्टेट के चांस बढ़ गए हैं। कारण क्या है कि एस्टेट को लेके बच्चे हाई कोर्ट भी चले गए हैं। इसी हाई कोर्ट को देखते हुए वहां से नोटिस जारी हुआ, अपर शिक्षा सचिव जो है नोटिस जारी किए कि एस्टेट कराने के संदर्भ में मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो बता चुका हूं। तो एस्टेट भी आपका काफी ज्यादा चांस लग गया है। ठीक है, एस्टेट होने के, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि एस्टेट करा ले और उसके बाद आपका टीआरई 4 कराए। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है डोमिसाइल का, डोमिसाइल को लेकर के लगातार बिहार में जो है, जो वहाँ के तैयारी करने वाले हैं वो बड़ा मतलब कि बहुत तेज तर्राक जो है वो कर दिए हैं। और थोड़ा सा वहाँ के जो कोचिंग संचालक हैं, जो बिहार के स्पेशल कोचिंग हैं, वो जो है वो भी थोड़ा समर्थन दे रहे हैं कि डोमिसाइल आना चाहिए। अब मैं बार बार कहता हूँ डोमिसाइल जो है आपका उचित नहीं है, उतना उचित डोमिसाइल का मतलब पहली बात मैं समझा दूँ, डोमिसाइल अगर लगता भी है किसी कारणवश, पहले वो तो लगेगा नहीं, अगर लगता भी है तो पूरी तरह डोमिसाइल नहीं लगता है। 10%, 5%,
15% ऐसे अन्य स्टेट वालों को दिया जाता है। ठीक है, ये नियम है। डोमिसाइल का मतलब ये नहीं होता है कि बाहरी स्टेट कोई भर नहीं पाएगा। डोमिसाइल का मतलब ऐसा होगा, ऐसा कुछ नियम निकालेंगे कि 10%, 5%, 15%, कुछ परसेंट जो है ये क्या करेंगे, अदर स्टेट वालों को देंगे। फिलहाल में डोमिसाइल का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन वहाँ चूंकि चुनाव है नवंबर में, तो वहाँ के जो है डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, इस प्रकार का कैंपेन चला रहे हैं। पढ़ाई छोड़ करके, पढ़ना नहीं है, मैंने बार बार कहा है कि पढ़ने वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो धरना प्रदर्शन, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, ये नहीं वो नहीं, उस पे पड़े हुए हैं। जो तैयारी करने वाला होगा, जिसको लगेगा नौकरी बहुत जरूरी है, वो मन लगा करके अपना स्टडी कर रहा होगा। ठीक, चलिए। हाँ, अगर देखो 10% में कितने होंगे, अब देखिए 80,000, जैसे मान लीजिए 1 लाख सीट आती है, 1 लाख सीट आती है, 1 लाख सीट आती है। ठीक है, 1 लाख सीट आती है तो भैया इसका 10% निकाल दीजिए, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। 1% निकाल दीजिए, 10,000 हो गया। भाई जितना वहां पे आएगा उतने आपके बनेंगे, जितना आपका वहां आएगा उतने आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बात कहा कि अभी तो फिलहाल कोई नहीं, क्योंकि आर्टिकल 16 लेके बच्चे कोर्ट पहुंच जाएंगे। भाई आर्टिकल 16 जो है, ये आर्टिकल 16 आपको पता ही है, आर्टिकल 16 लेके बच्चे कोर्ट पहुंच जाएंगे कि असमान, भाई समानता का अधिकार सब जगह है, लिंग भेद और राज्य के आप किसी से भेद नहीं कर सकते हो। तो बच्चे यूपी वाले खतरनाक हैं, ये भी पहुंच जाएंगे कोर्ट में। ठीक है, वैकेंसी फंस जाएगी फिर। तो कहने का मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में सीट आ रही है, और बहुत पर्याप्त मात्रा में TRE 4 में। तो जो अच्छे बच्चे तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी करें। ठीक है, हाँ ठीक। हाँ, 10,000 में अदर स्टेट होंगे, इसमें अदर स्टेट हो जाएंगे भैया, जैसे उत्तर प्रदेश के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, झारखंड के हो गए, दिल्ली, मतलब कहीं के भी हो सकते हैं। भाई एक स्टेट का थोड़ी, 10,000 में सारे स्टेट, जो बिहार के अलावा जितने भी स्टेट हैं वो हो सकते हैं। लेकिन ये मैंने कहा कि डोमिसाइल को लेकर चर्चा जो है, वोट नहीं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, इस टाइप का जो स्लोगन चल रहा है। ठीक है, मैंने उनसे बार बार कहा पढ़ाई लिखाई करो, आप कोचिंग कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो GS पढ़ो, विषय पढ़ो, आपका पक्का हो जाएगा। अब बिना डोमिसाइल के आपका 21,000 पद खाली चला गया, बिना डोमिसाइल के, जबकि सबको मौका मिला फॉर्म भरने का, तब 21,000 पद खाली चला गया। सोचो डोमिसाइल लगेगा तो स्थितियाँ क्या होंगी, स्थितियाँ यही होंगी कि मेरिट जो 60, 80, 85, 82 जा रही है, वो मेरिट 30, 35, 32 जाएगी। ठीक है, यही होता है जैसे पहले TRE 1 में हुआ था, ऐसे हुआ था। चलिए, अब बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार में बड़ा बदलाव क्या हुआ है, बिहार में जो है PM श्री के तहत कई सारे योजनाएं, PM श्री की योजना चलिए, PM श्री। ठीक है, स्कूल के आगे PM श्री लगा रहेगा। अब जो है पहले 1 से 8 तक एक साथ चलते थे स्कूल, 1 से 8 तक चलते थे, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 एक साथ चलते थे। अब जो है इनको अलग करके मर्ज किया जा रहा है। अब जो है 6 से 10 तक के स्कूल बने, 6 से 10 तक, 6 से 12 तक, 6 से 12 तक चीजें बनाई जा रही हैं, 6 से 12 तक चीजें बनाई जा रही हैं। अब 1 से 5 को अलग कर दिया जाएगा। और जिले में 40 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूलों को PMC से दर्जा प्राप्त हो गया है। PM श्री का दर्जा मतलब ये होता है कि वहां पर जो है स्पेशल छूट, मतलब स्पेशल सुविधा दी जाएगी। ठीक है, जैसे उसमें लाइब्रेरी खोली जाएगी, उसमें अच्छी और सारी सुविधाएं होंगी। ऐसे 40 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक को PM श्री के लिए चुना गया है। आसपास स्थित मध्य विद्यालय में पढ़ रहे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का इन स्कूलों में सम्मिलन किया जाएगा। यानी अब कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे अब +2 में पढ़ाई करेंगे। +2 मतलब 9, 10, 11, 12 में जाएंगे। ठीक है, जिन मध्य विद्यालयों के बच्चों को PM श्री स्कूलों में सम्मिलन किया गया है, उन विद्यालयों में केवल कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होगी। और जिले के 40 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में PM श्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस स्तर पर स्कूलों के विकास में के कार्य किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्कूलों के नाम के आगे PM श्री लगेगा, स्कूलों की लाइब्रेरी रखी जाएगी, बुक्स, मतलब कि इसमें स्थानांतरण हो रहा है। इसके विषय में हम पूरा डिटेल अलग से देंगे, हालांकि मैंने बताया हुआ है। ठीक है, हाँ चलिए। सर यूपी TGT PGT कब आएगा, यूपी TGT PGT देखिए, जब तक अधियाचन नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ कह नहीं सकते। अधियाचन पहले हो जाए, मई जून हमने कहा है, उस पर जो है चर्चा करेंगे। अब रहा 69,000 का मामला, देखिए ये भी बड़ा परेशान किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,
नहीं मिलता है इंसाफ। ठीक है, तो लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण वाला मामला है। मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लगता छठवीं सातवीं ऐसी सुनवाई है जो सुनवाई ही नहीं हो पा रही, छठवीं सातवीं ऐसी है। इससे अभ्यर्थी निराश है। अब इस प्रकरण की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मामले में सरकार की ओर से पहल न होने से नाराज हैं और विधानसभा घेराव की तैयारी में लगे हैं। आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की नाराजगी जताई है। तो ये आपका 69,000 का मामला आरक्षित बनाम अनारक्षित का चल रहा है। मैंने इस पर भी पूरी डिटेल आपको दी हुई है। ठीक है, अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। वो भी आगे बढ़ती है कि पीछे रहती है, ये आने वाला समय बताएगा। मूल राजकीय कॉलेजों में लौटेंगे संबंध प्रवक्ता। प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न कारणों से संबंध प्रवक्ताओं को अपने मूल तैनाती वाले महाविद्यालयों में लौटना होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रवक्ताओं की संबद्धता समाप्त कर दी है। फिलहाल में देखिए ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन अब हम लोग LT का इंतजार कर रहे हैं, GIC प्रवक्ता का। बस ये 26 तारीख बीत जाए, 26 फरवरी बीत जाए महाकुंभ का, तब हम लोग एक बार पुनः जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वहाँ चल करके वहाँ पे मतलब इसकी जानकारी लेंगे, भैया क्यों नहीं हो पा रहा है। और नए शिक्षा सेवचन आयोग भी जाएंगे। 26 तक हम लोग रुकेंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत वहां पर जाएंगे। BPSC ने जो है मेंस की परीक्षा जारी कर दी है। BPSC में बहुत बवाल हो रहा है, BPSC PCS में लगातार बवाल हो रहा है। उस बवाल के बीच जो है आपका मेंस की परीक्षा जारी कर दी गई। 25 अप्रैल से मेंस होगा, बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी की तिथि। ठीक, चलिए यहाँ पर और एक बड़ी खबर, रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। GS के लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, बिहार में अदर स्टेट ठीक है, तो यहाँ पर रेखा गुप्ता बन गई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। और इनका मैंने पढ़ा, बहुत संघर्ष करते करते वहाँ पहुँचे। दूसरी चीज़ क्या है कि काफ़ी समय से आप देखेंगे कि जो बड़े तबके हैं उसमें महिलाओं की सहभागिता शून्य हो गई थी। आप इधर बीच देखेंगे लगातार मुख्यमंत्री रूप में ही आप पुरुषों को ही पा रहे थे। उधर एक समय था जब सोनिया गांधी भी थी, मतलब क्या बोलते हैं, वसुंधरा राजे थी, सुषमा स्वराज थी, ममता बनर्जी थी, जया प्रदा थी, ठीक है, जयललिता थी, मतलब ये सब। उसके बाद दौर आया कि बहुत इधर 4-5-6 साल में देखेंगे कि न के बराबर जो है, केवल अभी देख लिया जाए तो ममता बनर्जी ही केवल मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित थे। तो एक बहुत बढ़िया पहल है कि एक महिला जो है दिल्ली की कमान संभालेंगी। ठीक है, महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे जो है इनको महिलाओं के आगे के रास्ता का विकास मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब रही TGT PGT और LT की बात, तो मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। रोज रोज वही बातें बताना कोई मतलब नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर फिर आती है तो फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। जिनका सिस्टम प्रोफेसर है, जिनका TGT है, जिनका PGT है, क्योंकि ऑफिशियल डेट अनाउंस हो चुका है, अभी कोई पेपर टाला वाला नहीं गया है। तो मत सोचिए कि पेपर टलेगा बढ़ेगा, ये बात की चीज़ें हैं। आप अपनी तैयारी एकदम गंभीरता से करें। सीटें सीमित हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। एक एक नंबर अगर कम हुआ तो समझ लीजिए कि बहुत पछताना पड़ जाएगा। इसलिए खूब मन लगा के प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए। बाकी कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। अगर नहीं भी एडमिशन लिया है आपने तो भी आप संपर्क साध सकते हैं। हाँ सर ये जानकारी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी एडमिशन लिया है तो भी आप संपर्क साध सकते हैं। चलिए फिलहाल अब आपसे विदा लेते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।